नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य श्री कुंदकुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखा गया। यह है उत्कृष्ट ग्रंथ। प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार की यहाँ चर्चा चल रही थी और सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए सम्यक दर्शन की विधि या सम्यक दर्शन की प्रक्रिया में 7 तत्वों की श्रद्धा को शामिल किया जाता है। जैसा कि उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहे हैं। इस तरह इन 7 तत्वों के बराबर श्रद्धा होनी चाहिए। इस संबंध में जीव और अजीव तत्व की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम यहाँ कर चुके हैं। यहाँ आगे बढ़ रहे हैं आश्रव तत्व के संदर्भ में। आश्रव की चर्चा भी कल हम यहाँ कर चुके थे। आज तो हमें बंध तत्व की चर्चा की ओर बढ़ना है। कर्मों के आने का नाम आश्रव है और उस आश्रव के भी विविध प्रकार के कारण बतलाए गए थे। यद्यपि आश्रव के जो कारण बतलाए गए उनका बहुत विस्तार नहीं किया, लेकिन एक आधार बतला दिया। योग के निमित्त से, मन वचन काय के निमित्त से मुख्य रूप से आश्रव कहा गया है। फिर उसमें मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग और अन्य प्रकारांतर से प्रमाद को भी शामिल कर लिया गया। ये सब कहने के बाद कल जो एक महत्वपूर्ण बात कही थी उसमें बतलाया था आपको कि भाई ये जो कार्माण वर्गणाओं का आना ये द्रव्याश्रव है और जीव के परिणामों का होना वो भावाश्रव है। देखिए अब बंध तत्व की चर्चा 53 नंबर पेज पर। कर्मों के आश्रव के अनंतर ही बंध होता है। अनंतर, अनंतर तो समझिए आप, समय भेद नहीं है क्या। कर्मों के आश्रव के अनंतर ही, माने जैसे ही आश्रव हुआ और आश्रव होते ही बंध अपने आप हो जाता है। मैंने आज क्षत्र चूड़ामणि 256 नंबर प्रवचन था जिसमें मैंने आज चर्चा की थी आश्रव तत्व की चर्चा करते हुए, संवर तत्व की चर्चा करते हुए हमने बात कही थी आपसे, जिसमें ये बंध क्यों नहीं है। ध्यान होगा आप में से बहुत सारे लोगों को, आज ही हुई थी चर्चा। माने 12 भावनाओं में
आश्रव के बाद में बंध भावना क्यों नहीं है? क्या आश्रव के बाद में बंध क्यों नहीं है? और यदि आश्रव के बाद में बंध नहीं है तो फिर संवर के बाद में निर्जरा भी नहीं होनी चाहिए थी क्या? अब जब संवर के बाद में निर्जरा कह रहे हो तो आश्रव के बाद में बंध को क्यों हटा दिया, बंध को क्यों नहीं लिया? ये चर्चा काफ़ी विस्तार से दिन में हो चुकी है, मैं यहाँ दोबारा नहीं समझाऊंगा, लेकिन एक दो वाक्य ज़रूर कहूँगा कि आश्रव हो जाने पर बंध के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। आश्रव होता है तो बंध अपने आप होता है। सेम कारण है। जिस छेद में से पानी आ रहा है तो आना और आकर के ठहरना, रुकना, इनके लिए दो अलग अलग चीज़ नहीं। आ ही गया तो आ गया, रुक गया, बस ठहरेगा ही वो। तो इस तरह से यहाँ जो बंध है इसके संबंध में कह रहे हैं अनंतर, अनंतर क्या? कर्मों के आश्रव के अनंतर ही बंध होता है, गैप नहीं है। अतः क्रम प्राप्त बंध तत्व का कथन किया जाता है। दो गाथाएं यहाँ द्रव्य संग्रह की प्रस्तुत कर दी, 32 और 33 नंबर की गाथा। कभी कभी तो ऐसा लगता है क्रम से द्रव्य संग्रह की गाथाएं आती जा रही है और उनका भाव बताते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप द्रव्य संग्रह की टीका लिख रहे हो, द्रव्य संग्रह की गाथाओं की व्याख्याएं कर रहे हो? देखिए, भज्यधिकं मम जेणदु चेदन भावेण भाव बंधोय सो कम्माद पदेशाणम अन्नोण प्रवेशणम इदरो पैडिट्ठिदि अनुभाग प्रदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पैडि पदेशा ठिदि अणुभागा कसाय दोन्ति। द्रव्य संग्रह 32 और 33 नंबर गाथा है। जीव के निज शुद्ध स्वभाव से विपरीत, क्या कहा? जीव के निज शुद्ध स्वभाव से विपरीत ऐसे मिथ्यात्व रागादि रूप अशुद्ध विभावों का होना है, वह भाव बंध है। क्या क्या कहा? किसे भाव बंध कहा? शुद्ध स्वभावों से विपरीत मिथ्यात्व रागादि रूप भाव, अशुद्ध भाव, उन भावों का होना ही भाव बंध है। कई लोगों को, जो अच्छे स्वाध्यायी लोग हैं, वे सोच रहे होंगे, और कई बार इस तरह का मुमुक्षु मंडलों में, स्वाध्याय सभाओं में चर्चा का विषय भी रहता है, और वो विषय यह है, आश्रव और बंध में फ़र्क समझ में आ रहा है क्या? कर्मों के आने का नाम आश्रव है और बंध जाने का नाम बंध है। द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध में फ़र्क समझ में आ रहा है। कर्म परमाणु आए और रुके तो ये द्रव्य आश्रव और बंध ये बराबर समझ में आ रहा है, लेकिन भाव आश्रव और भाव बंध में क्या अंतर है? क्या समझ में आया क्या प्रश्न? भाव आश्रव और भाव बंध में क्या अंतर है? कि साहब, जिन परिणामों से कर्म आते हैं वे परिणाम भावाश्रव हैं, और जिन परिणामों से बंधते हैं वे भावबंध है। तो लेकिन जिन परिणामों से आते हैं और जिन परिणामों से बंधते हैं, क्या ये दो अलग अलग तरह के परिणाम होते हैं? ये सब दो अलग अलग तरह के परिणाम तो नहीं है। तो फिर भाव आश्रव और भाव बंध, क्या ध्यान देना, भाव आश्रव और भाव बंध, यदि इन दोनों के लिए अलग अलग तरह के परिणाम नहीं हैं तो फिर प्रश्न ये है कि इन दोनों में अंतर क्या है? मान लीजिए राग परिणाम हुआ, कषाय परिणाम हुआ, विभाव परिणाम हुआ, मिथ्यात्व परिणाम हुआ, द्वेष का परिणाम हुआ, क्रोध का परिणाम हुआ,
तब उस क्रोध का जो परिणाम है, वो क्रोध का परिणाम, उससे कर्म आएंगे और बंधेंगे। तो क्रोध के परिणाम को भावाश्रव कहना कि भावबंध कहना, थोड़ा सा बात सूक्ष्मता की तरफ जा रही है। उपयोग को एकाग्र करना, बातें कठिन नहीं हैं, बातें बड़ी मज़ेदार है भाई। वास्तव में तो दोनों के कोई भिन्न भिन्न कारण नहीं है, ठीक है ना। तो फिर भावाश्रव और भावबंध, इन दोनों के बारे में कुछ तो कहना होगा। क्या कहोगे आप? तो जिनागम में कहा है राग परिणाम तो भावाश्रव है, और राग की स्निग्धता, राग में रुक जाना, राग परिणाम की चिकनाई, वो भावबंध है। ख्याल में आ रही है बात? राग और राग की स्निग्धता, राग और राग में रुक जाना, राग और राग में अटकना, क्या उसे भावबंध कह करके पुकारा गया है क्या? तो इस तरह से पहले कभी अनेक बार किए हैं मैंने। छेड़ाला के प्रवचन जो है ना, मेरे छेड़ाला के ऑडियो प्रवचन, उनमें इस बात को खूब खोला है हमने। मैंने जब प्रकरण आया था तो वो सब डले हुए भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं, ऑडियो हैं, और उस पर भी टेलीग्राम वगैरह पे भी होंगे, तो आपको वहाँ उस चीज़ को और विस्तार से वर्णन मिल सकता है। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, इस भावबंध और आई हुई कारमाण वर्गणा का उक्त भावबंध के निमित्त से ज्ञानावरणादि रूप होकर हमने किए भाव, क्या हमने भाव किए, और उन भावों के निमित्त से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये जो कर्म प्रकृतियाँ हैं, इन कर्म प्रकृति रूप से होकर आत्मा के साथ संबंध होना, ये द्रव्य बंध है। अर्थात जैसे दूध जल का आपस में मेल होता है, उसी प्रकार कर्म प्रदेशों और आत्म प्रदेशों का परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध हो जाता है, वह द्रव्य बंध कहलाता है। दूध पानी की तरह एक में एक हो गए ना, जिस तरह से मिल गए, अलग अलग दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ज्ञानी भेद विज्ञान के दम पर दूध और पानी को भिन्न भिन्न कर देता है, अज्ञानी नहीं कर पाता है। क्या अज्ञानी जीव तो कहेगा क्या कि एक ही है, दूध है, दूध है, दूध है। अरे भाई नहीं, इसमें दूध अलग है और पानी अलग है। कि क्या बात करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कि डालो इसके अंदर कुछ नींबू निचोड़ दो इसमें, तो क्या होगा? दूध अलग हो जाता है, फट जाएगा, वो क्षार क्षार हो जाता है, वो अलग अलग हो जाता है। ये हंस जब उस पानी मिले हुए दूध को पीता है तो दूध दूध पी लेता है, क्या दूध दूध पी लेता है और पानी पानी रह जाता है। बोलो, बिल्कुल ये कह रहे हैं जो बंध है आत्मा, निर्विकार शुद्ध तत्व, चैतन्य तत्व इस देह देवालय में विराजमान, और उसके साथ में कर्म वर्गणाएं, कर्म प्रकृतियाँ आत्मा के साथ में आकर के चिपक गई, बिल्कुल सर्वांग में, सर्व आत्म प्रदेशों के साथ में वे चिपक गए, वे कर्म परमाणु, वे कर्म प्रकृतियाँ। बोले इसका नाम है बंध, ये द्रव्य बंध कहलाता है। तत्वार सूत्र 8वें अध्याय का पहला सूत्र है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु है। क्या इस सूत्र के द्वारा मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 भाव बंध के कारण बतलाए गए हैं। नाम बार बार कई बार आ चुके हैं अपने इसी सेशन में, इसी श्रृंखला में, आप लोगों को याद भी हो गए होंगे और याद हो जाने चाहिए। बार बार में आती है ये चर्चा। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग बंध हेतुवाहा। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग बंध हेतुवाहा, ये बंध के हेतु हैं। और द्रव्य संग्रह में इन्हीं को मिथ्यत्ता, विरधि, प्रमाद, पीछे गाथा दी थी इस तरह की, इत्यादि 30वीं गाथा द्वारा, अपने यहाँ आई थी 10-5 पेज पहले अपन ने पढ़ा था ये गाथा, 5-7 पेज पहले। तो इत्यादि 30वीं गाथा द्वारा भावाश्रव के कारण बताया है। अब समझना एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ये जो प्रकरण यहाँ दिया है ना, कितना मतलब ऐसा है, रिसर्च जैसा है ये वर्क, कितना सुंदर प्रकरण है ये। यहाँ मैं बतलाना चाह रहा हूँ, विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ
हमारे विद्वान साथियों को दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ। बोलो हमारा ध्यान कभी नहीं गया होगा, क्योंकि हम दोनों को साथ साथ में रख करके कभी नहीं देखा। हाँ, इन्होंने एक तरफ तत्वार सूत्र का सूत्र रखा और दूसरी तरफ इन्होंने रखा है उसको द्रव्य संग्रह को, द्रव्य संग्रह की 30 नंबर की गाथा और तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय का सूत्र, और दोनों बातों को सामने रख करके ये कह रहे हैं तत्वार सूत्र में जिन बातों को बंध का कारण कहा था, द्रव्य संग्रह में उन्हीं बातों को आश्रव का कारण लिखा। क्या क्या समझ में आ रही है क्या बात? ध्यान दीजिएगा, आश्रव और बंध दो अलग अलग तत्व है, बराबर। एक आश्रव तत्व है, एक बंध तत्व है। तत्वार सूत्र में बंध के कारण बतलाए मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय योग, तत्वार सूत्र में बतलाए। ये द्रव्य किसके कारण है? बंध के कारण है। और इन्हीं कारणों को द्रव्य संग्रह में नेमी चंद्राचार्य देव ने आश्रव का कारण बतलाया, भावाश्रव का कारण बतलाया। तो आप समझ रहे हैं चक्कर क्या हुआ? ये यार ये क्या चक्कर हो गया भाई साहब, ये बात तो कुछ गले नहीं उतर रही है हमारे। ये क्या कह रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये चक्कर हो क्या रहा है, ये मैटर क्या है? तो यहाँ समझा रहे हैं, देखो जरा, इन दोनों कथनों में इतना ही भेद प्रतीत होता है कि आश्रव तो मिथ्यात्वादी रूप परिणामों सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति द्वारा आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होते ही हो जाता है, और बंध के समय में जैसे कषाय रूप परिणाम हो उसके अनुसार होता है। ये मोटा मोटा अंतर ख्याल में आ रहा है। बाकी तो भैया जो आश्रव के कारण है वही बंध के कारण है। आश्रव के समय बात ये समझना चाहिए आत्म प्रदेशों की चंचलता। तो जहां आत्म प्रदेशों की चंचलता की बात है, जहां प्रदेशों की चंचलता की बात है, उस प्रदेशों की चंचलता को तो हम कहेंगे, परिस्पंदन को कहेंगे आश्रव। और इस परिस्पंदन के साथ में कषाय आदि रूप जो परिणाम हैं जिनके कारण कर्म बंध गए, क्या वो है बंध। आत्म प्रदेशों की चंचलता, प्रदेशों की चंचलता, हलन चलन, और प्रदेशों की चंचलता के साथ साथ उन कर्म प्रकृतियों का चिपकना। तो कर्म प्रकृतियां जो चिपक गई ज्ञानावरण आदि रूप होकर के, उसका नाम तो है बंध। और कर्म प्रकृतियां चिपक नहीं, समझो आप, आ गई, उसका नाम है भाव आश्रव। ऐसा अब इनको समझा रहे हैं, बहुत सुंदर प्रकरण है। अब जो यहाँ शुरू हो रहा है ये बंध के 4 प्रकार संबंधी प्रकरण है। अनेक लोग जानते हैं, जो जानते हैं उन्हें अपने उपयोग की एकाग्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। सच में बड़े सुंदर सुंदर प्रकरण हैं। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार चिंतन करो, पक्के करो, उपयोग की एकाग्रता होती है। फिर से समझा रहे हैं, किसको समझाना है फिर से? भावाश्रव भावबंध को। भावाश्रव माने तो राग, और उस राग की स्निग्धता नाम का गुण उस राग में, राग परिणाम, और राग परिणाम में स्निग्धता नाम की एक विशेषता, चिकनाई नाम का तत्व। जैसे कहते हैं तेल और तेल की चिकनाई, ये 2 चीजें हो गई ना, तेल और तेल में चिकनाहट, उसका गुण। तो राग और राग की चिकनाई, कषाय और कषाय में स्निग्धता, वो जो उसकी स्निग्धताएं हैं वो है भावबंध। तीव्र राग नहीं कहेंगे, तीव्र राग की बात नहीं है, मतलब अभी तीव्रता मंदता की बात नहीं लगाना। तीव्रता मंदता के आधार पर जो भेद पढ़ेंगे फिर उनको वो अलग प्रकार से कहेंगे। यहाँ वो स्थिति अनुभाग के हेतु पढ़ेंगे। प्रकृति और प्रदेश बंद भी है ना, प्रकृति बंद और प्रदेश बंद, मतलब कुल मिलाकर के कुछ एक योग्यता है जी उस राग परिणाम में। तो राग परिणाम की उस योग्यता का नाम भावबंध है। ऐसा भाव वही है, लेकिन उसकी एक विशिष्ट जाति की योग्यताएं हैं जिसे भावबंध कह करके पुकारा गया है। हैं तो दोनों ही विकारी भाव, छोड़ने योग्य तो दोनों ही हैं, है ना।
अब देखिए बंध किस प्रकार से होता है, तो कह रहे हैं प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध के भेद से ये बंध 4 प्रकार का है। बहुत सुंदर है ये प्रकरण। क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रकरण है जो बात कह रहे हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब इनका स्वरूप समझा रहे हैं। ऐसा स्वरूप समझ में आएगा आपको, मजा आ जाएगा 4 तरह का बंध कैसे कैसे होता है। बोले इनमें कर्म वर्गणा का ज्ञानावरणादि माने ज्ञान को रोकना, ये जो स्वभाव है, ज्ञानावरण, ज्ञान आवरण, ये स्वभाव है। ज्ञान को ढकना, ये स्वभाव है। दर्शन आवरण, आगे लिखा भी है इन्होंने, दर्शनावरण का स्वभाव आत्मा की दर्शन शक्ति पर आवरण डालना है। दर्शन आवरण। या वेदनीय का स्वभाव आत्मा को सुख दुख देना है। वेदनीय का स्वभाव सुख दुख देने का है। अनुकूल वेदनीयम साता, प्रतिकूल वेदनीयम असाता इत्यादि सब प्रकृति बंध कहलाता है। ये फर्स्ट नंबर हो गया प्रकृति बंध। 4 प्रकार के बंध में से प्रकृति बंध किसे कहें, बोलो। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्वभाव, नेचर। प्रकृति माने क्या है, नेचर। नेचर तो ज्ञानावरणी का क्या नेचर है, बोले ज्ञान को ढकने का। दर्शनावरणी का नेचर कैसा है, दर्शन को ढकने का। मोहनी का नेचर कैसा है, अंतराय का नेचर कैसा है। तो जिसका जैसा जैसा नेचर है वो उसका कहलाता है स्वभाव। ये हो गया प्रकृति बंध, माने जो कर्म परमाणु थे उनके इस प्रकार के स्वभाव हैं, इस तरह की योग्यता डेवलप होना उनमें, ये प्रकृति बंध कहलाता है। सब में बढ़ जाता है, सब में। अभी आत्मा के प्रदेशों के साथ जो कर्म परमाणुओं की संख्या का नियत होना वह प्रदेश बंध है। क्या आत्मा के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश, आत्मा का एरिया और उस प्रदेश के साथ में जो परमाणु हैं, पुद्गल के परमाणु जो कर्म रूप होकर के आत्मा के साथ में चिपक रहे हैं, उनकी संख्या का नियत होना, ये नियत संख्या का होना, ये प्रदेश बंध कहलाता है। 2 हो गए यहाँ तक। अभी ये प्रदेश बंध को और बतला रहे हैं थोड़ा सा। प्रदेश बंध माने कितने कर्म बंधते हैं आत्मा के साथ में। अरे उससे भी आत्मा की शक्ति ख्याल में आती है। मैं कभी ये मेरे ख्याल से कर्म सिद्धांत वाले प्रवचनों के अंदर कभी इनकी चर्चाएं आई होगी। अभी अद्भुत कर्म सिद्धांत में तो नहीं आई है, लेकिन पहले जब कभी कर्म सिद्धांत की चर्चाएं और अलग अलग जगह की हैं, वहाँ पावर बतलाई है, आत्मा की पावर कर्म के सामने। एक एक आत्मा के प्रदेश पर, सुनिएगा साहब, एक एक आत्मा के प्रदेश पर सिद्ध राशि के अनंतवें भाग में से एक भाग जितने, समझने का प्रकरण है, बिना समझे नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रकरण ये चल रहा है, बात ये चल रही है, आत्मा को हर समय कितने कर्म बांध रहे हैं ये बतलाओ। हर समय आत्मा के साथ में कितने कर्म बंध रहे हैं। विचार रहित तो होता नहीं है, भाव रहित तो होता नहीं है, राग द्वेष रहित तो होता नहीं है ये जीव। तो राग द्वेष के भाव चलते चले जा रहे हैं और कर्म बनते चले जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि इस जीव के राग का परिणाम, इस जीव के द्वेष का परिणाम, इस जीव के कषाय का परिणाम, ये होने पर कितने कर्म आकर के बंधे। 2 कर्म, 5 कर्म, 10 कर्म, उन परमाणुओं की संख्या कितनी थी। कह दिया अभी 7 कर्म बंध रहे हैं। अरे भाई लेकिन 7 कर्म तो जाति अपेक्षा से कह दिए। ज्ञानावरणी कर्म की जाति वाले बांधने वाले अलग आए थे, दर्शनावरण की जाति वाले अलग आए थे बंधन के लिए, मोहनी कर्म की जाति वाले अलग आए थे। तो ठीक है 7 हो गए, लेकिन ज्ञानावरणी के कितने सिपाही थे। क्या जैसे अलग अलग तरह की मिलिट्री सेनाएं होती है ना, अलग अलग प्रकार की, क्या माने अलग अलग तरह की बांधने वाली, बंधन करने वाली। लेकिन ज्ञानावरणी के कितने, दर्शनावरणी के कितने, मोहनी के कितने, अंतराय के कितने, वेदनी के कितने, आयु के कितने,
ये कर्म परमाणु कितने कितने कर्म परमाणु आकर के बंधे। तो ये कह रहे हैं उनकी संख्या का मेजरमेंट बतला रहे हैं। तो कहाँ सिद्ध राशि के अनंतवें भाग, समझना क्या है, सिद्ध राशि के अनंतवें भाग। ये सिद्ध राशि क्या होता है? सिद्ध राशि का मतलब कितने सिद्ध भगवान मौजूद हैं उनकी संख्या, सिद्ध भगवानों की संख्या, कितने सिद्ध भगवान हैं। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध बनते जाते हैं। क्या 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध होते जाते हैं और अनादिकाल से होते जा रहे हैं और लौट करके आते नहीं है। कोई लाइफ उनकी होती नहीं, अनंत काल तक है, वो तो कोई लिमिटेशन है नहीं, तो अब रहेंगे वहाँ अनंत 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 काल तक रहेंगे वहाँ पर। अब बोले जो अनंत सिद्ध भगवान हैं, वो जो संख्या है उनकी, उसको जिनागम में कहा है 8वें नंबर का अनंत, मध्यम अनंतानंत। अनंत के 9 भेद हैं, अनंत के 9 भेदों में वो 8वें नंबर का अनंत है सिद्ध भगवान। समझना, थोड़ा सा प्रकरण समझने का है, उपयोग लगाना, कितने कर्म अभी समझ निकल गए वो उसका अनंतवां भाग। तो बोले काफ़ी कम हो गया होगा। फिर सुनो आगे सुनो, अगला वाक्य क्या है, और अभव्य राशि से अनंत गुणे, माने जितनी अभव्य जीवों की संख्या है, अभव्य जीवों की संख्या कितनी है? 4थे नंबर का अनंत, क्या जगन्य युक्तानंत, 4थे नंबर का अनंत है ये। तो बोले अनंत है वो भी अभव्य राशि। बोले अभव्यों से अनंत गुने ज़्यादा और सिद्धों के अनंतवें भाग कम, तो एक क्राइटेरिया बन गया, इतने अनंत परमाणु प्रति समय आत्मा के साथ में बंध रहे हैं। ओहो, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, कितने कर्म बांध रहे हैं। सुनना, वापस सुनना 1 मिनट। 9 प्रकार के अनंत का एक्सप्लेन चाहते हैं आप? 9 प्रकार के अनंत के नाम बतला देता हूँ, बहुत विस्तार है, क्या करोगे जान करके? क्या जगन्य परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत, जगन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत, जगन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। अनंत के 9 भेद हैं, असंख्यात के 9 भेद हैं और संख्यात के 3 भेद हैं। इस तरह से संख्या मान के 21 भेद हैं। टोटल 21 भेद बतलाए गए हैं संख्या मान के। संख्या मान, उपमा मान, ये सब जैन अलौकिक गणित के प्रकरण हैं। तो अभी संख्यात अलग है, वो 3 हैं, उनको छोड़ो। फिर असंख्यात, वो 9 प्रकार हैं, उन्हें भी छोड़ो। फिर अनंत के 9 भेद हैं, तो अनंत के 9 भेदों में 4थे नंबर का अनंत, जगन्य युक्तानंत। ये जो संख्या है वो अभव्य जीवों की, ये सब केवल ज्ञान गम्य बातें हैं भैया। दुनिया में कौन गणित करे, कौन हिसाब लगाए, कौन क्या करे, इससे हमारे को समझ में आता है जैन दर्शन का विज्ञान, जैन दर्शन का गणित, जैन दर्शन का सारा फिजिक्स, जैन दर्शन की ज्योग्राफी, जैन दर्शन की केमिस्ट्री, ये सब कितनी गजब गजब की हैं, केवल ज्ञानियों से निकल करके आई हुई बातें हैं। हर प्रकरण है। जैन ज्योतिष अलग प्रकार का, जैनियों का आयुर्वेद, जैन साइंस, मैथमेटिक्स, संगीत, अरे सब गजब गजब की बातें हैं, अद्भुत अद्भुत बातें हैं। बोलो, माने बड़े गजब की प्रकरण हैं। लेकिन अब ये तो कौन उनमें माथा मारे, कौन दुनिया में लगाए हैं ऐसे सब। तो देखो, ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला करके जो मोटा मोटा अपने को तो जितना अपना काम चलाना है और क्या करना है, इससे ज़्यादा विस्तार से तो अपने को कोई मतलब नहीं है। देखिए हैं, सबका क्षेयोपशम उसी प्रकार का चाहिए। तो न तो इतना अपने पास में क्षेयोपशम है, न अपने पास में इतनी बुद्धि है, और लगाना भी क्यों, क्या करना है अपने को। अभी मोटा इतना समझना है हमारे को, 4थे नंबर का अभी ऐसा चलो, अभी समझो प्रकरण क्या समझ रहे हैं अपन। यहाँ कर्म बंधन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ, आप उपयोग एकाग्र करके समझना, ओजस समझने की कोशिश करना बेटा। क्या कह रहे हैं, इधर से चली ये संख्या 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 बढ़ती हुई आई, बहुत बहुत बहुत, ये ऐसे चलो, ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, संख्या संख्या संख्या, यहाँ तक इस लेवल तक आ गई। बोले ये है 4थे नंबर का अनंत, इस लेवल पर नीचे से इतनी संख्या है बढ़ते हुए।
तो अब ये जो चौथे नंबर का अनंत है, इसका नाम है जगन्य परित अनंत। ये है अभव्य राशि, ठीक है। और बढ़ते 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 8वें नंबर का अनंत है, ये है सिद्ध राशि। इतनी है सिद्ध, समझ में आ गई। ऊपर वाला हाथ जो है ना, ये है सिद्धों की संख्या, इतनी ज़्यादा। नीचे वाला हाथ है, ये है अभव्य जीवों की संख्या। अब समझना, अभव्य सिद्धों से अनंतवें भाग, जितने सिद्ध थे उसके अंदर कम करते जाओ, कम करते जाओ, अनंतवें भाग कर दो, तो बोले इतने। और अभव्य जितने हैं, बोले उससे अनंत गुना ज़्यादा करो, तो बोले ये अनंत गुना करते करते इतने। तो बोले अब ये जो बीच का जो एरिया आ गया है इस जगह तक, बोले इतनी संख्या में प्रति समय, हर समय आत्मा के साथ आकर के कर्म बंध रहे हैं, उसका नाम है प्रदेश बंध। उनकी संख्या का नाम, कितने कर्म परमाणु आकर के आत्मा के साथ में बंध रहे हैं, उसका नाम प्रदेश बंध कहलाता है। अद्भुत बातें हैं भाई साहब। अब मुझे ये कहना है, इस प्रदेश बंध के आधार पर 2 बंध की चर्चा की अभी मैंने, एक प्रदेश बंध की, एक प्रकृति बंध की। प्रकृति और प्रदेश बंध 2 बंध हो गए ना। प्रकृतियों में ज्ञानावरणादि है और प्रदेश बंध में उनकी संख्या है। मैं इसको उल्टा करके समझाता हूँ, मोटा मोटा समझना, 1 मिनट दोबारा समझना, दूसरे प्रकार से समझा रहा हूँ। आत्मा के प्रदेश माने आत्मा का एरिया, आत्मा के प्रदेश, और पुद्गल के प्रदेश माने कर्म परमाणुओं के प्रदेश। तो प्रदेशों का, प्रदेशों से जो बंधन है, ये है प्रदेश बंध। क्या? आत्मा के प्रदेश, ये आत्मा इधर, और ये कर्म, कर्म के प्रदेश, कर्म के परमाणु, तो दोनों के प्रदेश है ना। प्रदेश मतलब एरिया, क्षेत्र, तो प्रदेशों के बंध का नाम है प्रदेश बंध। ये प्रदेश बंध है। आत्मा और कर्म, इनके प्रदेश चिपक गए, ये प्रदेश बंध हो गया। अब ये कह रहे हैं, जो प्रदेश बंध था, प्रदेश बंध है, अब ये प्रदेश माने कितने आए? बोले अनंत आ गए थे कर्म परमाणु, अनंत चिपक गए आत्मा से। तो जो अनंत चिपके हैं उनमें से कुछ बंटवारा करो सा फटाफट, इनमें से अलग अलग बंटवारा करना है हमारे को। तो बोले कुछ हिस्सा इस अनंत आकर के चिपके ना, उस अनंत में से कुछ हिस्सा तो चला गया ज्ञानावर्णी के खाते में, कुछ चला गया दर्शनावर्णी के हिस्से में, कुछ चला गया मोहनीय के हिस्से में, कुछ चला गया अंतराय के हिस्से में, कुछ वेदनीय के हिस्से में, कुछ नाम कर्म के हिस्से में, कुछ गोत्र कर्म के हिस्से में। तो 7 हिस्सों के अंदर बट गया। और कुछ आयु कर्म के हिस्से में, जब आयु बंधन का समय होगा तब। तो जो ये ऑटोमेटिक बंटवारा हो गया है, इस बंटवारा प्रकृतियों में बट जाने का नाम है प्रकृति बंध। क्या कहा? आज चिपकने का नाम क्या? ये चिपकने का नाम प्रदेश, प्रदेश बंध, ये चिपकने का नाम। और ये बट गया क्या? बहुत बट गया अलग अलग। तो बोले ये जो बट गया है ना, इस बटने का नाम क्या है? बोले इस बटने का नाम है प्रकृति बंध, अलग अलग बंटवारे का नाम। हमारे बहुत अच्छे विद्वान थे जयपुर के प्रभु दयाल जी कासलीवाल साहब, वैद्य जी साहब, खूब धवलादी ग्रंथों का अभ्यास करते थे। और मैं जाता था जनता कॉलोनी क्लास लेने के लिए, प्रवचन करने के लिए। 1997 की बात बतला रहा हूँ। और वो आकर के बैठ जाते थे, बुजुर्ग विद्वान थे, बहुत बरसों पहले, तो उनका स्वर्गवास भी हो गया। एक दिन बंध की चर्चा आई 1997 में, और मैंने ये 4 प्रकार के बंध वहाँ समझाए। बाहर निकल करके मेरे से बोले कि ये कहाँ से समझाए आपने? ये क्या? बोले मैंने तो ये जो सारे प्रकरण है ना, ये मैंने तो महाधवला पढ़ी है। क्या? महाधवला के 7 भाग पढ़ लिए मैंने, और उलझ जाता था इनके अंदर। ये आपने 4 लाइन के अंदर 4 की परिभाषाएं बतला दी। क्या? मैंने सब बहुत सरल है, मैं ज़्यादा उलझने जैसा मैटर ही नहीं है, आप कहाँ उलझो। तो बोले कर्म आए आत्मा के साथ में चिपके, बोले प्रदेश, 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 प्रदेश बंदी, बंद माने बंधना, प्रदेश माने प्रदेशों का। अब क्या करना है? प्रदेश और बंध, बोले प्रदेश बंध। अब प्रकृतियां तो अपन जानते ही है,
148 कर्म प्रकृतियां, 8 कर्म प्रकृतियां, तो प्रकृतियां हैं, तो बोले प्रकृतियां बट गई है, ये प्रकृति बंद। कितना सिंपल है तो काउंटिंग हो जाएगा क्या? प्रदेश में काउंटिंग हो जाएगा। तो प्रदेश में जितने आए थे, जितने कर्म परमाणु, वो कर्म परमाणु सबके सब बट गए, इसका नाम है प्रकृति बंध। इसे प्रकृति बंध कहते हैं। तो कितने आए थे, कितने आए थे? तो कहा अनंत है, अनंत। आत्मा के साथ में आकर के बंधने वाले कर्मों की संख्या अनंत है। मैं यहां एक शॉट लगाना चाहता हूं, 6 मारना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आत्मा इतना पावरफुल है, आत्मा इतना शक्तिशाली है कि 2-4 कर्मों की ताकत नहीं है जो आत्मा को बांध लेवे। क्या? आत्मा को बांधने के लिए हर समय अनंत चाहिए भाई साहब, तब जाकर के बांध पाएंगे। ये तो तब हालत है जब आत्मा सोया हुआ हो, जब आत्मा बेचैत हो, जब आत्मा को अपने आप की खबर नहीं हो, जब आत्मा अपने आप को जानता पहचानता नहीं हो, मोह की गहल में बेहोश पड़ा हुआ हो, तब बांधने के लिए प्रति समय अनंत कर्म चाहिए। और यदि आत्मा जागृत हो जाए तो फिर कर्म की ताकत नहीं है, वो तो छोड़ के भाग जाएंगे। समझ में आ रही है बात? थर थर कांपते हैं भाई साहब, थर थर कांपते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? क्या? ये जो कर्म है ये कांपते हैं, धूजते हैं, धूजनी चढ़ती है कर्मों की। अभी अपन लोग चर्चाएं कर रहे हैं ना, यहाँ ये वस्तु स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, वेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। कर्मों के पसीने छूटते हैं, दरार पड़ जाती है उनमें, फूट डल जाती है उनमें, है ना। बड़ा बड़ा मैटर जो है ये है, बड़ा गंभीर है ये। क्या? इनमें समय भेद नहीं है। प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, इनमें समय भेद थोड़ी ना होता है, एक ही समय में है। हम समझने समझाने की दृष्टि से क्रम बनाते हैं, लेकिन जब जैसे ही प्रकृति हुई वैसे ही प्रदेश, जैसे ही प्रदेश वैसे ही प्रकृति, वैसे ही स्थिति और वैसे ही अनुभाग। समझाने की दृष्टि से समझा रहे हैं कि कितने आए और फिर बटे, फिर बटे, ये तो भाषा है। वो बटी तेज हैं तुरंत ही, उसी समय, 2 समय नहीं है अलग अलग उनमें, ऐसा है। जाजम वाला दृष्टांत देता हूं मैं, सब बहुत मेरे सुने हुए सब श्रोता हैं, आप लोग इतने समय से सुन रहे हैं, सब पुराने भी सब लोग होंगे। अभी 1.5 साल की तो बात थोड़ी ना चल रही है, कितने सालों से सब जगह घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, सब सुनते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, 2 हो गए। अब वापस पढ़ता हूँ, यहाँ सुनना जरा, वापस पढ़ूंगा, यहाँ वापस पढ़ूंगा। वाक्य वाक्य पढ़ करके देखना, कुछ कठिन नहीं दिखेगा, मजा आएगा आपको समझने में। आत्मा के प्रदेशों के साथ जो बंध हुए कर्म परमाणुओं की संख्या का नियत होना, वह प्रदेश बंध है। मिल गया यहाँ पैराग्राफ में, वह प्रदेश बंध है। एक आत्मा के प्रदेश पर, अब संख्या का गणित बतला रहे हैं, एक आत्मा के प्रदेश पर सिद्ध राशि के अनंत भाग में से, सिद्ध राशि के अनंत भाग में से एक भाग, माने अनंतवें भाग, और अभव्य से अनंत गुने ज्यादा, ये अनंत परमाणु प्रति समय बंध को प्राप्त होते हैं। ये दोनों प्रकृति और प्रदेश बंध केवल योग के द्वारा होते हैं। प्रकृति और प्रदेश बंध ये योग के माध्यम से हो रहे हैं भाई साहब। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध किससे हो रहे हैं? कि योग से हो रहे हैं। आपको पावर समझ में आती है? आपको आत्मा की ख्याल में आती है क्या? इतने उदाहरणों से पूरा एक प्रवचन चाहिए। आत्मा बलवान के कर्म बलवान मैंने कही थी ना, मैंने नवीन भाई 3 प्रवचन किए थे आप लोगों के लिए 2010 में 11 में। तो वो कभी डालूंगा मैं, ऑडियो तो है वो, कभी भाव बनेगा तो वो थोड़े दिन में कर ही दूंगा मैं, क्षत्र चूड़ामणि के बाद। तो मेरा ये कहना है, ऐसे ऐसे उदाहरण देकर के उसमें समझाया कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। एक व्यक्ति और लड़ने वाले सामने 5 हो और वो उनको खेल ख़त्म कर देवे 5 का, तो ताकतवर कौन? 1 के 5? अरे नहीं भाई साहब, उसको पकड़ने के लिए 25 लोग चाहिए कम से कम। तो फिर ताकतवर कौन? वो 1 जिसके लिए 25 की बात चल रही है कि नहीं इसे पकड़ने के लिए तो 1000 सिपाही चाहिए भाई साहब, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा वो, 1000 सिपाही चाहिए। तो फिर ताकतवर कौन? तो कह रहे हैं ये जो आत्मा है ना, जिस आत्मा की चर्चा चल रही है, ये आत्मा हीरो है क्या?
और इस हीरो आत्मा को पकड़ने के लिए ये विलेन कर्म, ये अनंत एक साथ आते हैं, तब भी आत्मा को बांधने में तभी समर्थ होते हैं जब आत्मा बेहोश होता है। क्या अपने आप को जानने पहचानने वाले आत्माओं को ये कर्म बांधने में समर्थ नहीं हो पाते, ये तो उड़ जाते हैं, न मालूम कहाँ भाग जाते हैं। सोते हुए शेर को पकड़ने के लिए 10 लोग चारों तरफ से जाएं जाल डालने के लिए, शेर जगे नहीं, इतनी सी आवाज़ मात्र, तेजी से खर्राटे मात्र ले लेवे ना, क्या उसमें भाग, डर करके भागते, ऐसे कमज़ोर हैं, कहाँ ताकत है इनकी, ऐसी स्थिति है। चलो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ आगे, देखिए फटाफट। फिर कह रहे हैं आगे, इन कर्मों का आत्म प्रदेशों के साथ ठहरे रहने के काल की मर्यादा को, कितने समय तक बंधे रहेंगे भैया, कितने समय तक चिपके रहेंगे, कितने समय तक, टाइम पीरियड स्थिति बंद है, उस टाइम को स्थिति बंद कहते हैं। और उनमें सुख दुख आदि देने की तीव्र अधिक या फिर मंद अल्प रस देने रूप शक्ति के होने को अनुभाग बंद कहते हैं। ये कर्म फल कैसे देंगे? ये सब जीव के परिणाम होते ही तुरंत आत्मा के साथ में ये सब कर्मों की पोजीशन बन गई है। जो कर्मों की पोजीशन बनी है उनमें चिपकने का नाम, बंटवारा होने का नाम प्रदेश प्रकृति बंध था। फिर कितने टाइम के लिए बंधे, ये स्थिति बंध है, और कितने समय बाद कैसा फल देंगे, कैसा रस होगा उनका, ज़्यादा फल मिलेगा इन कर्मों का या कम फल मिलेगा, ये डिपेंड करता है अनुभाग बंध के ऊपर। 4 शब्द हैं, याद रखने होंगे। विनय भाई साहब मुंबई वाले लुवाड़िया जी क्या कह रहे हैं बोलो? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, 4 बंध हो गए हैं। स्थिति माने टाइम पीरियड और अनुभाग माने फल देने की शक्ति। क्या आपके जो बाबूजी थे ना पूनम चंद जी लुवाड़िया साहब, क्या ये मेरे इस उदाहरण के ऊपर इतना रीझे थे। 2002 में 10 लक्षण था आपके यहाँ अजमेर में वितराग विज्ञान में, तो बोले कहाँ से क्या उदाहरण लाते, कहाँ से खोलते हो ये बात। और बहुत मतलब उदाहरणों के ऊपर बाबूजी का भी बड़ा योगदान रहा उनका है अपने समय में बहुत। चलिए खैर क्या कह रहे हैं यहाँ बात, 4 बंद हो गए। ये दोनों कषाय से होते हैं। क्या अर्थात क्रोध आदि कषायों की जैसी तीव्रता व मंदता होती है, क्या उसी के अनुसार कर्मों के ठहरने का काल और फल देने की शक्ति नियत हो जाती है। समझना भैया क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह गए? प्रकृति और प्रदेश बंध, ये जो 2 प्रकार के बंध हैं, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये तो होते हैं योग से। प्रकृति और प्रदेश बंध, बोले स्थिति कितनी पड़ेगी, फल कैसा मिलेगा, बोले ये डिपेंड करता है कषाय के ऊपर। देखो अभी आगे क्या कह रहे हैं ये, अभी कुछ नहीं लिखा यहाँ, अभी मैं ही बोलता हूँ 1 आध मिनट पढ़ दूंगा, अभी आगे भी पढ़ना है, थोड़ा सा समय है अपने पास में, 2 5 7 मिनट तो है। सुनो, प्रकृति और प्रदेश बंध कोई मायना नहीं रखते हैं। असली बंध होता है कषाय से होने वाला। अरे कर्म बंधा, मान लीजिए योग से हुआ प्रकृति प्रदेश बंध, और बंधने के बाद में उसमें फल देने की शक्ति नहीं है तो क्या कर लेगा? पॉइंट समझ रहे हैं आप? कर्म बंधा और बंधने के बाद में उसमें ताकत ही नहीं है फल देने की, वो क्या करेगा? कर्म आत्मा के साथ में कर्म बंधा और बंधने के बाद में उसका टाइम पीरियड ही नहीं है, लंबे समय तक के लिए बांधने में ही समर्थ नहीं है, तो फिर क्या लेना देना है? क्या? तो इसका मतलब ये है, असली चीज तो ये है कि कितने आए वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो कितने समय तक बंधेंगे और कैसा फल देंगे वो महत्वपूर्ण बात है, और वो होता है कषाय के आधार पर। देखिए अब इन्हीं बंध के संदर्भ में कुछ और बात कहते हैं, छोटी छोटी सी बातें। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म ही आत्मा को जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। 8 हो गए ये कर्म। क्या? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय आदि 8 नाम गिना दिए,
और बोले ये जो 8 कर्म हैं, ये 8 कर्म आत्मा को जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं, परिभ्रमण कराएंगे, जन्म मरण रूप परिभ्रमण कराएंगे। नीचे फुटनोट कहाँ है, इनकी 148 उत्तर प्रकृतियाँ हैं, उनके बंध कारणों विशेषता आदि के संदर्भ में, स्थिति अनुभाग आदि के संदर्भ में मोक्ष शास्त्र की टीकाओं माने तत्वार सूत्र की टीकाओं को जान लेना चाहिए। ये फुटनोट में लिख दिया है बात, ठीक है ना। इस प्रकार के बंध का अनादि काल से आत्मा के साथ संबंध है। ये बंध का संबंध आत्मा के साथ में अनादि काल से है, ठीक है। बीच बीच में जिस पूर्वबद्ध कर्म की फल देने पूर्वक निर्जरा होती जाती है, क्या, जिस कर्म की फल दिया उसने निर्जरा होती जाती है, उसके स्थान में अन्य कर्म बंधते जाते हैं। आश्रव तत्व की तरह यह बंध तत्व भी है। ये है, समझना भैया क्या कह दिया है, क्या बातें पढ़ दी है हमने यहाँ, सुनना कैसी बात है। ये कहना चाह रहे हैं कर्म का बंध कब से है आत्मा के, तो बोले अनादि काल से। कर्म कब से बंधे हुए हैं, बोले अनादि काल से। तो बोले अभी आत्मा के अंदर जाकर के रिसर्च की जाए और देखा जाए, परमाणुओं को देखा जाए क्या, तो हम ये प्रश्न कर रहे हैं तो वहाँ अनादि काल वाले कर्म परमाणु मिलेंगे ना, बोले नहीं मिलेंगे। बोले क्यों, बोले परंपरा की दृष्टि से तो अनादि काल से कर्म बंधे हुए हैं, लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर कर्म की अपेक्षा से बात की जाए तो फिर नहीं है, फिर वही कर्म परमाणु आपको ज़्यादा पुराने नहीं मिलेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाता हूँ। क्या, मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी के होंगे, यदि कोई दर्शन मोहनी मिथ्या दृष्टि जीव हैं तो, सब मिथ्या दृष्टि जो भी है मैक्सिमम। तो एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। भारत में लोग रहते हैं, कितने करोड़ लोग हैं भाई साहब, 125 करोड़ मान लो, जो भी है 125 करोड़, 135 करोड़, जो संख्या का हो आप, इतने लोग भारत में रह रहे हैं अभी। अच्छा, मेरा प्रश्न यह है कि भारत में लोगों का रहना, मनुष्यों का रहना, मनुष्यों का जीवन यापन करना, खेती बाड़ी करना, ये कब से चल रहा है, ये कब से चल रहा है, बोलो। कि साहब भारत में तो ये हजारों सालों से चल रहा है, भारत में तो आप क्या बात कर रहे हो, हजारों सालों से मनुष्य हैं यहाँ, क्या हजारों कालों से मनुष्य है यहाँ पर, इसी धरती के ऊपर। अच्छा हाँ, तो बोले कौन सा व्यक्ति है भैया हजारों सालों वाला, कि बोले कोई नहीं है। अच्छा कोई नहीं है, हजारों सालों वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर सबसे पुराना आदमी कितना पुराना है, तो बोले 120 साल पुराना। तो 120 साल पहले मनुष्य थे या नहीं थे भारत में, यार कैसी बात करते हो यार, एक दिन भी मनुष्यों से खाली नहीं रहे, आप कैसी बात कर रहे हो। तो 120 साल मतलब 120 साल तक का जो व्यक्ति है, एक सारे उम्र वाले व्यक्तियों को भी 120 साल वालों को सबको हटा दो, तो फिर कौन था। अरे भाई ये परंपरा चल रही है, ये परंपरा चल रही है, ये परंपरा चल रही है, पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन समष्टिगत यदि कथन करेंगे तो मिल जाएगा इसी तरह का। जैसे मैं आपको बात ये कहूँ कि आपकी 10 साल से छत के ऊपर टंकी थी और वो टंकी कभी खाली नहीं हुई, क्या बोलो, माने कैसी बातें आती है। 150 साल से दुकान चल रही है, आपकी दुकान 150 साल से चल रही है, हमारे मंदिर के अंदर प्रवचन की परंपरा तो 300 साल से चल रही है, बोलो। नहीं, ये कह रहा हूँ आपकी टंकी है छत पर, कभी खाली नहीं हुई, क्यों, क्योंकि खाली होने के पहले ही भर जाती है, खाली होने के पहले ही भर जाती है। तो हमारा प्रश्न ये है कि उस टंकी के अंदर जो पानी है वो आपका कितने साल पुराना है पानी। बोले कितने साल पुराना है, क्या बात कर रहे हो यार, सालों पर पुराना थोड़ी ने, भलता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, चलता रहता है, यही चलता रहता है, नया पुराना नया पुराना नया पुराना। तो यही यहाँ समझा रहे हैं, आत्मा के साथ में कर्म बंधे थे, बंधने के बाद में क्या हुआ, बोले बंधने के बाद में थोड़े समय तक रहे, थोड़े समय तक, फिर जब उसने फल दे दिया तो फल देने के बाद में वो कर्म निकल गए, छूट गए, फल दे करके कर्म छूट जाते हैं अपना रिजल्ट देने के बाद में। तो और वो जो स्टॉक है वो बराबर बना रहता है इस तरह से परंपरा से। बीच बीच में जिस पूर्वबद्ध कर्म के फल देने पूर्वक निर्जरा होती जाती है, बीच बीच में जो कर्म था उसकी निर्जरा होती जाती है, उसके स्थान में अन्य कर्म बंधते जाते हैं। पहले वाले चले गए, नए वाले आ गए, पहले वाले चले गए, नए वाले आ गए, ऐसा। तो ये आश्रव तत्व की तरह
यह बंध तत्व भी हेय है। जैसे आश्रव छोड़ने योग्य है, उसी प्रकार बंध तत्व भी छोड़ने योग्य हैं। आश्रव और बंध ये दोनों ही प्रकार के कर्म छोड़ने योग्य हैं। यदि आप मुझे 2-3 मिनट यदि और देवें तो नीचे का प्रकरण भी फटाफट पढ़ देता हूँ, समय तो हो गया है हमारा, है ना। फिर कल हम संवर तत्व की तरफ बढ़ जाएंगे। इसलिए बंध के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग रूप जो 5 कारण बतलाए गए हैं, 5 कारण बतलाए ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 कारण बतलाए हैं शास्त्रों में बंध के। अभी पढ़े थे अपन ने पिछले पेज पर। इनमें से मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में तो 5 से ही बंध होता है। मिथ्या दृष्टि जीव के तो 5 से बंद हो रहा है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग 5 से बंद हो रहा है। और दूसरे, तीसरे, चौथे इन 3 गुणस्थानों में मिथ्यात्व नहीं है। क्या? दूसरे गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में तो बोले मिथ्यात्व संबंधी बंधन नहीं है। और बाकी के 4 से होगा। मिथ्यात्व को छोड़कर शेष 4 कारणों से बंद होता है। बराबर। अब कोई जीव 5वें गुणस्थान में आ गए, कोई व्यक्ति, तथा 5वें गुणस्थान में अविरति और विरति इन दोनों से मिले हुए और प्रमाद, कषाय और योगों से बंद होता है 5वें गुणस्थान में। 6ठे गुणस्थान में आ जाओ तो अविरति भी नहीं रही वहां, तो कह रहे हैं प्रमाद, कषाय और योग से बंधन होता है। ठीक है। 7वें गुणस्थान के अंदर 8वें, 9वें, 10वें इन 4 गुणस्थानों में बोले प्रमाद भी नहीं है। क्या? तो कषाय और योग से बंधन होगा अकेला। और फिर उसके बाद 10वें के ऊपर 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में बोले 3 गुणस्थानों में सिर्फ योग से बंधन होता है। क्या? योग के द्वारा बंधन होता है। और 14वें गुणस्थान में न कर्म का आश्रव ही होता है और न बंध ही होता है। इसका मतलब 14वें गुणस्थान में कर्म का आश्रव भी नहीं है और कर्म का बंध भी नहीं है। ये 14वें गुणस्थान की स्थिति हो गई। थोड़ा सा इस प्रकरण को पढ़ करके देखना, याद रखने और समझने की दृष्टि से 5 वाक्य कहता हूं। मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में है, अविरति 5म गुणस्थान में कुछ अविरति है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। 6ठे गुणस्थान में अविरति बिल्कुल नहीं है, तो मिथ्यात्व और अविरति नहीं है। 7वें गुणस्थान में प्रमाद का भी अभाव हो चुका है, 7वें में प्रमाद भी नहीं है, लेकिन कषाय और योग है 7वें गुणस्थान में। 8वें में भी कषाय और योग है, 9वें में भी कषाय और योग है, 10वें में भी कषाय और योग है। फिर 10वें के अंत में कषाय भी नष्ट हो जाती है। फिर आगे के गुणस्थानों में अकेला योग रहता है। तो जहाँ जहाँ जो जो कारण का सद्भाव कहा है उस आधार पर वहाँ वहाँ बंधन होता रहता है। इस तरह का प्रकरण है। ये जो लास्ट पैराग्राफ मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ दिया है, इसे आप थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके वापस पढ़ना, जो मैंने 2-4 वाक्य अंत में कहे हैं उसके आधार पर, तो सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। आश्रव और बंध ये दोनों हेय तत्व हैं। मोक्षाभिलाषियों को उचित है कि इनको नष्ट करने के लिए प्रयत्न करें। आश्रव का नाश करने वाला संवर और संवर का वर्णन नीचे जो किया जा रहा है उसकी चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। एक वीडियो मैंने अभी 3:30 बजे अपलोड किया है, विषय भूल गया मैं क्या था। मैंने आपको क्या चाहिए, साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, युवा साथियों को प्रेरणा देने की दृष्टि से है, विचार करने के लिए है। आप देखें और औरों को बतलाएं। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्यसाहुणम, नमो सिद्धाणम।